नमस्ते, आई एम जीविन डॉक्टर सपना गहलोत एंड मैथ सेशन इज ऑन गांधी जी के राजनीतिक विचार। गांधी जी राज्य को इतना महत्व देने के लिए तैयार नहीं थे और उनके अनुसार व्यक्ति साध्य तथा राज्य एक साधन मात्र है। राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के लिए हुई नहीं और न मनुष्य के राज्य के लिए। गांधी जी राज्य को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण का एक साधन मात्र मानते थे। गांधी जी राज्य के कार्यक्षेत्र को कम से कम करने के पक्ष में थे। गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों को सैद्धांतिक दृष्टि से अराजकतावादी तथा व्यवहार में व्यक्तिवादी कहा जा सकता है। राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करते हुए गांधी जी ने राज्य के प्रभाव और शक्ति को कम से कम करने का प्रयत्न किया, जिसमें राज्य सत्ता के होते हुए भी व्यक्ति वास्तविक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। इस संबंध में गांधी जी के द्वारा 3 सुझाव दिए गए, जो इस प्रकार हैं। पहला, सत्ता का विकेंद्रीकरण। राजनीति क्षेत्र में विकेंद्रीकृत सत्ता से उनका अभिप्राय ये था कि ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंध और प्रशासन करने के सब अधिकार दे दिए जाएं। उनका कहना था कि सत्ता को केंद्रीकरण सदैव ही हानिकारक होता है। दूसरा है राज्य का कार्यक्षेत्र न्यूनतम। राज्य सत्ता की बुराइयों को दूर करने के लिए उनका दूसरा सुझाव ये है कि राज्य का कार्यक्षेत्र न्यूनतम होना चाहिए। उसके द्वारा व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि स्वराज्य का अर्थ यह है कि व्यक्ति को सरकार के नियंत्रण से स्वतंत्र होने का निरंतर प्रयत्न करना चाहिए, चाहे वह सरकार विदेशी हो या चाहे राष्ट्रीय। गांधी जी व्यक्ति और राज्य में व्यक्ति को साध्य और राज्य का साधन मात्र मानते थे और इस कारण उनके द्वारा राज्य के प्रभुत्व सिद्धांत का खंडन किया गया। गांधी जी का आदर्श समाज यानी अहिंसात्मक समाज या राम राज्य। गांधी जी के अनुसार राम राज्य का अर्थ है आदर्श व्यवस्था, और इस व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं इस प्रकार हैं कि जैसे पहला है अहिंसात्मक समाज। गांधी जी अपने आदर्श राज्य को अहिंसात्मक समाज के नाम से पुकारते हैं। गांधी जी कहते हैं कि इन सत्ताओं जैसे कि यानी पुलिस, सेना, जेल का प्रयोग जनता को आतंकित और उत्पीड़ित करने के लिए नहीं, वरन उसकी सेवा करने के लिए किया जाएगा। गांधी जी के आदर्श समाज में शासन का पूर्णतया लोकतांत्रिक होगा। शासन सत्ता सीमित होगी और सभी संभव रूपों में जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। विकेंद्रीकृत सत्ता यानी गांधी जी के आदर्श राज्य का एक प्रमुख लक्षण विकेंद्रीकृत सत्ता है। गांधी जी संपूर्ण भारत में प्राचीन ढंग से स्वतंत्र और स्वावलंबी ग्राम समाजों की स्थापना करना चाहते थे, जिसका आधार ग्राम पंचायत होगी। आर्थिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण। हर गांव अपनी आवश्यकता की वस्तुएं स्वयं उत्पन्न करेगा और प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्पादन के साधनों का स्वयं स्वामी होगा। इस प्रकार आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और शोषण का अंत हो जाएगा। गांधी जी का राज्य स्वतंत्रता, समानता तथा अन्य नागरिक अधिकारों पर आधारित होगा। इस समाज के अंतर्गत जाति, धर्म, भाषा, वर्ण और लिंग आदि भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों को समान सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। इस आदर्श राज्य में निजी संपत्ति की प्रथा का अस्तित्व होगा, किंतु संपत्ति के स्वामी अपनी संपत्ति का प्रयोग निजी स्वार्थ के लिए नहीं, वरन समस्त समाज के कल्याण के लिए करेगा। वे ये समझकर कार्य करेंगे कि उनके पास जो संपत्ति है उसका वास्तविक स्वामी समाज के ही है और समाज के द्वारा उन्हें इस संपत्ति का संरक्षक या ट्रस्टी नियुक्त किया गया है। गांधी जी ने कहा था कि आदर्श समाज में प्रत्येक व्यक्ति के अपने भरण पोषण हेतु श्रम करना अनिवार्य होगा। कोई भी मनुष्य अपने निर्वाह के लिए दूसरों की कमाई जो उसकी दूसरों की जो भी कमाई है उसे हड़पने का प्रयत्न नहीं करेगा और बौद्धिक श्रम करने वाले व्यक्तियों को कुछ न कुछ शारीरिक श्रम करना अनिवार्य होगा। सभी व्यक्तियों द्वारा कुछ न कुछ शारीरिक श्रम किए जाने पर समाज में वास्तविक स्थापित हो सकेगी। गांधी जी का आदर्श समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित होगा। प्रत्येक वर्णवश परंपरा के आधार पर अपना कार्य करेगा, किंतु विविध वर्णों या वर्गों की नियुक्तियों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त होंगे और किसी प्रकार की ऊंच नीच की भावना नहीं होगी। गांधी जी के आदर्श समाज में स्त्रियों को सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त होंगे, किंतु
इनका मुख्य कार्यक्षेत्र घर पर ही रहेगा। गांधी जी अस्पृश्यता को भारतीय समाज के लिए कलंक मानते थे और उन्हें आदर्श समाज में अस्पृश्यता के लिए कोई स्थान नहीं था। गांधी जी धर्मनिरपेक्ष समाज के समर्थन करते थे। उन्हें कहना था कि किसी भी एक विशेष धर्म का आश्रय प्राप्त नहीं होगा। राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान होंगे और सभी धर्मों के अनुयायियों को समान सुविधाएं प्राप्त होंगी। गांधी जी के आदर्श समाज में गोवध का निषेध किया गया है। गांधी जी ने धार्मिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टि से गाय की रक्षा को बहुत अधिक आवश्यक मानते थे। नेक्स्ट है कि गांधी जी मद्य निषेध की बात कहते थे। गांधी जी निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के भी समर्थक थे। गांधी जी वसुधैव कुटुंब की धारणा में विश्वास करते थे। ये तो थे इनके जो कह सकते हैं इनका एक समाज था उसकी विशेषताएं। अब हम इसी में देख रहे हैं कि गांधी जी की राजनीतिक विचारधारा के अंतर्गत गांधी जी लोकतंत्रात्मक प्रणाली के समर्थक थे और उन्हें निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व प्रणाली में विश्वास था। चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवारों के संबंध में गांधी जी का विचार था कि उन्हें निस्वार्थी, योग्य और संयम होना चाहिए। गांधी जी का विचार था कि मताधिकार की योग्यता का आधार संपत्ति या सामाजिक स्थान नहीं वरन शारीरिक परिश्रम होना चाहिए। गांधी जी का विचार था कि लोकतांत्रिक शासन के उच्च संचालन के लिए बहुसंख्यक की भांति अल्पसंख्यकों का सहयोग भी नितांत आवश्यक है। बहुमत का सदैव ही सही होना चाहिए, आवश्यक नहीं। और एक प्रभावशाली व्यक्ति 1000 मूर्खों से अच्छा होता है। बहुमत में आलोचना सहन करने की क्षमता होनी चाहिए और अल्पमत के द्वारा भी बहुमत भी उचित बातें स्वीकार कर ली जानी चाहिए। बहुमत के निर्णय अनुचित होने पर अल्पमतों के द्वारा इन निर्णयों में परिवर्तन के लिए शांतिपूर्ण और संवैधानिक साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार लोकतंत्र की सफलता के लिए गांधी जी न्यायप्रिय बहुमत और सहनशील अल्पमत को आवश्यक मानते थे।